हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपके अपनी जेडीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूथ कंपटीशन की प्रैक्टिस सेट जो एनटीपीसी के लिए है स्नातक एवं गैर स्नातक स्तरीय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। इसमें हम गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटि आरआरबी एनटीपीसी के उद्देश्य से जो प्रैक्टिस सेट करेंगे जो रेलवे एग्जाम्स में पूछी गई क्वेश्चन है। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, टू बसेस स्टार्ट फ्रॉम द अपोजिट पॉइंट्स टुवर्ड्स ईच अदर ऑन अ मेन रोड 185 किलोमीटर अपार्ट। द फर्स्ट बस रन्स for 35 kilometer and takes a right turn and runs for 17 kilometer. It then turns left and runs for another 42 kilometer and takes the direction back to reach the main road. In the meantime, due to a minor breakdown, the other bus has run only 36 kilometer along the main road. What would the distance between the two buses be at this point? करें कि दो बस जो है स्टार्ट होती है विपरीत दिशाओं से और जिनके बीच की दूरी कितनी है 185 किलोमीटर है। फर्स्ट बस जो है 35 किलोमीटर चलती है एंड टेक्स राइट, और चलने के बाद क्या होती है दाहिने मुड़ जाती है। दाहिने मुड़ने के बाद क्या होती है फिर 17 किलोमीटर जो है चलती है। उसके बाद क्या होता है इट रन्स लेफ्ट, उसके बाद फिर क्या होती है बाएँ मुड़ती है और 42 किलोमीटर चलती है। 42 किलोमीटर चलने के बाद क्या होती है डायरेक्शन द बैक, फिर वो अपनी वापस डायरेक्शन में जाने के लिए मेन रोड पे मुड़ती है और ड्यू टू ए मिनर ब्रेक डाउन, और थोड़ा सा ब्रेक डाउन करती है एंड क्या होती है कि फिर 36 किलोमीटर जो है वह मेन रोड पे चलती है। तो पूछ रहा है कि उन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि दो बसें एक मुख्य सड़क पर चलती है। तो चलिए करें कि ऐसे मान लीजिए चलिए कि यहाँ पर जो है करेंगे विपरीत दिशा से, तो एक पॉइंट ए हो गया और एक पॉइंट क्या हो गया बी हो गया। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी है 185 किलोमीटर है। तो 185 किलोमीटर जब है तो कह रहा है कि दो बिंदु से चलती है, तो एक ए पॉइंट हो गई, ये हमने मान लिया ए पॉइंट है और ये हो गया बी पॉइंट। तो पहले क्या करते हैं 35 किलोमीटर चलती है, तो 35 किलोमीटर हमने मान लिया कि यहाँ पे चल दी, ये 35 किलोमीटर हो गई। उसके बाद क्या करती है दाहिने मुड़ेगी। तो मान लीजिए ये चल रही है, तो यह आपका मान के आप चल रहे हैं इधर, जब आप डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये पूर्व दिशा है, तो पूर्व दिशा में यदि आप चल रहे हैं तो आपका दाहिना जो होगा उत्तर की तरफ होगा, बायां जो होगा उत्तर की तरफ और दाहिना जो होगा दक्षिण की तरफ। तो इधर मुड़ेगी और इधर मुड़ने के बाद कितने चलती है 17 किलोमीटर। फिर जब चलती है बाएं, फिर क्या करती है कि आगे 42 किलोमीटर आगे चलती है, फिर बाएं मुड़ती है 42 किलोमीटर चलेगी। 42 किलोमीटर चलने के बाद पुनः अपनी पूर्वावस्था में आती है, तो पूर्वावस्था में आ गई। आने के बाद क्या करती है कि 36 किलोमीटर चलती है। तो पूछ रहा है कि इन बसों के बीच की दूरी क्या है। तो हमने पहले देखा कि इनके बीच की दूरी जो थी टोटल 185 किलोमीटर थी। अब जो बस है वह 35 किलोमीटर इधर चली, फिर 17 किलोमीटर मुड़ी, फिर जो 42 किलोमीटर, और उसके बाद पुनः अपनी मेन रोड पे आती है और फिर 36 किलोमीटर चलती है। तो जब यहाँ 42 किलोमीटर, तो ये भी डिस्टेंस कितनी होगी 42 किलोमीटर ही होगी। तो अब क्या करेंगे कि हम 36, 35 और 42 तीनों को जोड़ लेंगे। तो 36, 35 और 42 जोड़िए कितना होगा 36, 35 और 42। तो 36, 35 71 हो गया, 71 और 42 कितना हो जाएगा, तो 71 और 42 जो होगा 113 किलोमीटर होगा। तो जब 113 किलोमीटर हो जाएगा तो अब क्या करेंगे कि 185 में से आप 113 को घटा देंगे, 113 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा 2 और 8 में से 1 जाएगा कितना होगा 7। तो जो दूरी होगी वह कितनी होगी 72 किलोमीटर होगी। उन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी 72 किलोमीटर होगी। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है, यह ऑप्शन दे रखा है क्या वह 75 किलोमीटर होगा, क्या 80 किलोमीटर होगा, 85 किलोमीटर या 72 किलोमीटर। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा।
क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है पूर्वोत्तर भारत में सेवन सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है? त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम और मिजोरम। तो देखिए, सिक्किम जो है यहाँ पे सेवन सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है, बल्कि इसको हम कह सकते हैं यह 7 बहनों का एक ब्रदर, ठीक है ना, ब्रदर है। तो वन ब्रदर राज्य जो है सेवन सिस्टर्स का, यह कौन सा है? वो सिक्किम है। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 3 नंबर कि निम्नलिखित में से किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? लक्स, टेस्ला, मोल या जूल। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि जो टेस्ला है यह चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, लक्स प्रदीप्ति का मात्रक है, जूल कार्य का मात्रक है, मोल पदार्थ की मात्रा का है। पदार्थ की मात्रा का होता है मात्रक। तो इसमें पूछा है पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किसको प्रयोग करते हैं? तो बी ऑप्शन जो होगा मोल। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में संबंध शब्द चुनें। कर लेखक का संबंध जो है कलम से है, उसी तरह से दर्जी का संबंध किससे होगा? कुल्हाड़ी से, आरी से, सर्जन की या सुई से। तो देखिए, लेखक जो है कलम से लिखने का काम करता है, उसी तरह से दर्जी जो है सुई से सीने का काम करता है। राइट ऑप्शन जो होगा चौथे का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान। तो कुडनकुलम जो है वह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पे है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है और यह भारत का पहला राज्य है। ठीक है, राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इसरो ने किस वर्ष में मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की? 2012, 2014, 2013 या 2015। तो इसरो ने किस वर्ष मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की थी? तो 2013 में की थी। कब की थी? 2013 में की थी और यह भारत का प्रथम मंगल अभियान था। और इसकी शुरुआत जो की गई 5 नवंबर 2013 को किया गया था। 5 नवंबर 2013 को किया गया था। पर इसका परीक्षण किया गया था जिसमें PSSLV, ठीक ना, जो मिसाइल थी देखिए, इसरो ने किस वर्ष मार्स ऑर्बिटर? तो 2013 में। और कहाँ से छोड़ा गया था? तो ये छोड़ा गया था सतीश धवन केंद्र से छोड़ा गया था। और जो मिसाइल थी वह थी PSLV C-25। ठीक है, उसके बाद जो है पहली बार 5 नवंबर 2013 को, ठीक ना, मंगल ग्रह की परिक्रमा करने के लिए छोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? त्रिशूल, पिनाका या धनुष या पृथ्वी। तो देखिए, यहाँ पे बात कर रहा है कि DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम। तो रॉकेट सिस्टम की बात कर रहा है यहाँ पे, और मल्टी तो वो है पिनाका। क्या है? पिनाका। जबकि यहाँ बात कर रहे हैं त्रिशूल की, तो त्रिशूल जो होती है यह कहाँ से मार करती है? यह स्थल से हवा में मार करती है, स्थल से हवा में मार करती है। धनुष क्या है? यह एक स्वदेशी रॉकेट है जो नौसेना के द्वारा यूज किया जाता है। पृथ्वी एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो सतह से सतह पर मार करती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है
जिससे विभाजित करने, सॉरी 7 से विभाजित करने पर क्या है, देखिए द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर डैट लेस द रिमेम्बर ऑफ 6 व्हेन डिवाइडेड बाई 7। करें 5 अंकों की वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचता है। तो यदि हम जानते हैं कि 5 अंक की सबसे छोटी संख्या की बात कर लेंगे तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 3, ये कितना होगा, 10,000 होगा। अब 10,000 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7 बचेगा 4, ठीक है ना, तो 40 हो जाएगा। तो हाँ देखिए 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम क्या होगा, 7 होगा, बचेगा कितना, 3, 30 हो जाएगा, तो 7 चौके 28, बचेगा कितना, 2, तो 20 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, बचेगा 6, 60 हो जाएगा, 7 बटे 56, मतलब हम भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 4। जबकि कह रहे हैं कि विभाजित करने पर शेषफल कितना बचता है, 6 बचता है। तो अब क्या करेंगे कि हम यहाँ पे 10,000 प्लस 6 तो बच रहा है, लेकिन हमारा भाग करने पर शेषफल कितना बच रहा है, 4 ही आ रहा है, तो 4 घटा देंगे। इसका मतलब क्या होगा कि 10,000 में 6 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 2, अर्थात 10,000 में यदि हम 2 जोड़ देते हैं तो क्या होगा हमारा, 10,002 होगा। राइट ऑप्शन जो होगा वह बी होगा। अब ऐसे भी यदि आप नहीं समझ सकते हैं तो यहाँ पे देखिए करेंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पर जो है आपका 7 दिया हुआ है, और ये 2, तो सबसे छोटी इसमें क्या होगी, यही होगी। राइट ऑप्शन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि उस विकल्प का चयन कर जिसे तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह के साथ है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ दिया है RAMOSCPS, उसी प्रकार VXMJ। तो यहाँ पे देखिए आर के बाद क्या होता है, एस, एक बढ़ाया, एक जोड़ दिया, यहाँ पे ए 1 होता है तो सी 3 पे आता है, इसमें 2 जोड़ा है, यम 13 पी 16 पे, 13 3 16 मतलब 3, मतलब 1 2 3 4 ऐसे ग्रोथ किया है। चलिए हम 1 2 3 4 करते हैं, इसमें भी में 1 जोड़ेंगे तो भी के बाद क्या आता है, डब्लू, एक्स में 2 जोड़ दीजिए तो एक्स वाई जेड आता है, जेड आएगा। एम 13 पे क्या है, 16, तो 13 3 16, तो एम से क्या होगा, पी होगा, यहाँ पे आएगा पी। उसके बाद जे में 4 जोड़ देंगे तो जे 10 पे आता है, 10 और 4 14, 14 पे क्या आएगा, एम आएगा। अर्थात जो हमारा आएगा आंसर वह होगा WZPM। देखो वहाँ पे क्या होगा, 14 होता है ना, तो डब्लू, उसके बाद जो था आपका WZP और एन होगा, एम नहीं होगा, एम 14 पे, एन 14 पे आता है, एम 13 पे आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, करें कि उबंटू क्या है, उबंटू क्या है, क्या एक वेब ब्राउज़र है, क्या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है, मेलवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उबंटू जो है क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको जो है 2004 में लागू किया गया था। तो राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर कितना है, 11। करें कि एक्स और वाई मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं, ठीक है। तो एक्स और वाई मिलकर के एक काम को 12 दिन में करते हैं, वाई और जेड मिलकर के इसी काम को 18 दिन में करते हैं, जबकि एक्स व जेड इसी काम को 15 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं। तो एक्स वाई जेड, अब देखिए एक्स 2 बार आया, वाई भी 2 बार और जेड भी 2 बार। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 2x प्लस वाई प्लस जेड, 2x प्लस वाई प्लस जेड। यदि अब 12 18 और 15 इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 180 होगा। चलिए भाग करते हैं। जब भाग करेंगे तो अब 12 से 180 में भाग करेंगे कितना होगा, तो 15 होगा, 12 एकम 12, 12 5 60, प्लस 18 से 180 में भाग करेंगे कितना होगा, तो ये होगा 10, और 15 से भाग करेंगे तो कितना होगा, तो 15 से भाग करेंगे तो ये होगा 12। अब देखिए यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं, इन लोगों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15 12 और 10 कितना होगा, 37 होगा, 37 होगा। तो हमें क्या चाहिए, कह रहे हैं कि कितने दिनों की आवश्यकता होगी काम पूरा करने में, यदि तीनों मिलकर के करते हैं तो हम यहाँ पे कर सकते हैं 180
चूँकि ये 2 है, 2 दिन का है और हमें चाहिए 1 दिन का, तो हमें 1 दिन का चाहिए, तो ये 2 कहाँ चला आएगा 180 के साथ, और हम इसको क्या करेंगे पलट देंगे, तो 180 2 और बटा में 15 12 37, तो 37 से भाग कर देंगे तो 180 दूना कितना होता है 360, लगभग जो जाएगा हमारा, आप भाग कर लेंगे तो ये लगभग 10 दिन, मतलब 9 पॉइंट समथिंग आएगा, लगभग 10 दिन होगा। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 नंबर करें कि सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? क्वेश्चन है कि सबरीमाला, वेयर इज द सबरीमाला टेम्पल लोकेटेड? सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? तो दोस्तों जो सबरीमाला मंदिर है वह स्थित है कहाँ पे? केरला में। कहाँ पर? केरला में। अब केरल सरकार जो है, केरल में क्या था, सबरीमाला मंदिर जो है यह विवाद था। यह विवाद इसलिए था क्योंकि इस मंदिर के अंतर्गत 10 से लेकर 50 वर्ष तक की महिलाओं को जाना क्या था? वर्जित था, मना था। मतलब इस मंदिर में 10 से 50 वर्ष तक की महिलाएं जो है प्रवेश नहीं कर सकती थी। तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि इस प्रतिबंध को हटा लिया सुप्रीम कोर्ट ने, और इजाज़त दिया कि 10 से 50 वर्ष तक की महिलाएं भी इस सबरीमाला मंदिर में क्या कर सकती हैं? जा सकती हैं। इसलिए राइट ऑप्शन जो होगा इसका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स इज नॉट लोकेटेड इन दिल्ली? निम्नलिखित कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? बुलंद दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा, इंडिया गेट या हुमायूं का मकबरा? तो जो अलाई दरवाज़ा है यह भी दिल्ली में स्थित है। इंडिया गेट यह भी जो है दिल्ली में ही स्थित है, और हुमायूं का मकबरा ये भी दिल्ली में स्थित है। तो दिल्ली में स्थित नहीं है वह है बुलंद दरवाज़ा। और बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? तो यह है फतेहपुर सिकरी में। कहाँ पे है? फतेहपुर सिकरी में है। फतेहपुर सिकरी में इसका निर्माण जो कराया था वह कराया था अकबर ने। कब कराया था? तो जब गुजरात विजय किया था उस समय बनाया था। अलाई दरवाज़ा कहाँ है? तो अलाई दरवाज़ा जो है कुतुब मीनार जो दिल्ली में स्थित है उसी के परिसर में स्थित है, और इसका निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इंडिया गेट हमारा विजय स्मारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर करेंगे इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/4 एंड कॉस थीटा इक्वल टू 5/4 देन द वैल्यू ऑफ द 1 प्लस टेन थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा। करेंगे यदि साइन थीटा 3/4 और कॉस थीटा 5/4 तो 1 प्लस टेन थीटा माइनस 1/cos कॉट थीटा का मान क्या होगा? चलिए देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है यदि साइन थीटा 3/4 और कॉस थीटा, बात चल रही है टेन थीटा की। यदि हम साइन थीटा और कॉस थीटा में भाग कर दें, साइन थीटा बटा कॉस थीटा यहीं पे हम कर दें, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा यदि कर देते हैं तो साइन की वैल्यू 3/4 है और कॉस की वैल्यू क्या है? 5/4 है। तो 4 से 4 कैंसिल होगा तो हमें मिलेगा क्या? साइन थीटा बटा कॉस थीटा को लिख सकते हैं टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 3/5 हो जाएगा। 3/5 हो जाएगा। ये 3/5 जो होगा, अब हमसे पूछ रहा है 3/5 हो गया हमारा क्या? टेन थीटा की मान हो गया। जब टेन थीटा का मान 3/5 हो गया तो अब 1 प्लस टेन थीटा बटा में 1 माइनस कॉट थीटा। तो इसलिए कैसे करते हैं इसको देखिए, यदि हम कॉट थीटा करते हैं यहाँ से COT कॉट थीटा करते हैं तो 3/5 है तो वो क्या हो जाएगा? 5/3 होगा। 5/3 हो जाएगा। तो 1 प्लस, अब मान रखते हैं 1 प्लस यहाँ पे है टेन थीटा का मान 3/5 और बटा में इसका मान है 1 माइनस 5/3। तो हल करते हैं, देखिए 5 कम 5 5 3 8, तो ये हो जाएगा 8/5, और यहाँ से बच जाएगा 3 कम 3, 3 में से 5 जाएगा कितना होगा? 2,
तो अब देखिए ये बटा में है तो पलट जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा -2, तो भाग कर देंगे, 2 चौका 8, मतलब क्या होगा 4 तिहाई 12, मतलब -12/5। राइट ऑप्शन जो होगा क्या होगा आपका बी होगा। थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से जो है मैं आपको विस्तृत तरीके से जो है ये मैथ को सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आंसर प्रॉपरली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 ही प्रश्न पत्र शामिल है। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% लाया, अंक प्राप्त किया, जबकि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 जबकि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक लाने होंगे। यहाँ बात चल रही है कि कह रहे हैं कि एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितना पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। यदि परीक्षा पास करनी है तो आपको 50% लाना होगा, लेकिन बात चल रही है 2 प्रश्न पत्र की है। एक 200 नंबर का है जिसमें 40% अंक प्राप्त कर लिया है। दूसरी बात क्या है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले, अब एक प्रश्न पत्र है 150 का, जिसमें से उसको कितना नंबर लाना आवश्यक होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 200 और ये 150 कितना हो जाएगा 350 होगा। कितना होगा 350, और 350 में हम 2 से भाग करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 2 एकम 2, 2 7 14 और 2 5 10। 175 नंबर हमें क्या होगा लाना जरूरी होगा, क्योंकि हम 175 ला लेंगे तो हमारा 50% हो जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है, यदि हम 200 में से 40% लाते हैं तो 200 का 10% निकाल 200 का 10% क्या होगा, तो यदि आप 200 का 10% निकालते हैं तो राइट साइड से आप एक जीरो हटा दीजिए, मतलब क्या होगा 10% 20 होगा, लेकिन कह रहे हैं कि 40, नहीं तो आप निकाल लीजिए 200 का 40%, 40/100, तो यहाँ से 2 जीरो से जीरो कट जाए, 40 दूना 80, 200 का 40% कितना हो गया 80 हो गया। तो अब देखिए एक में मैंने 40% लाया, इसका मतलब हम 200 में से 80 नंबर ला दिया, हमको चाहिए कितना 175 नंबर। तो 175 नंबर, तो हमने 200 वाले में तो 80 नंबर ला दिया, तो 175 नंबर लाना है जिसमें से हम एक में 80 नंबर ला दिए। तो ये बताइए कि हमको 150 वाला एक ही पेपर बचा है, अब इसमें हमें कितना लाना होगा। तो पहले तो घटा लेते हैं, तो 80 में से हम घटाएंगे, 175 में से 80 घटाएंगे तो कितना बचेगा 95 नंबर लाना होगा हमें 150 में। अब 150 में 95 नंबर लाना है, तो 95 नंबर का हम परसेंटेज निकालते हैं। तो चलिए निकालते हैं, कैसे देखिए, यहाँ से कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। जगह मैंने पहले ही बताया कि कम है थोड़ा सा, इसकी वजह से जो है हर चीज़ क्या लाना है हमें 95 बटा कितना लाना है 150 में से, ठीक है, और गुणे 100। परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, भिन्न को परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। एक जीरो से एक जीरो क्या होगा कट जाएगा, 5 से भाग करेंगे क्योंकि ऊपर भी 5 है, तो 5 तिहाई 15 और यहाँ पे हो जाएगा 19 पचे 95। तो 19 में 10 से देखिए 19 में 10 से गुणा करेंगे 190/3, तो भाग करते हैं 3 छक्के 18 और 3 तिहाई 9, ठीक है, बचेगा 1 3 तिहाई 9, मतलब 63.33 आता रहेगा, लगभग 64। मतलब यदि वह 64% ला देता है 150%, 64%, ठीक है, लाना पड़ेगा उसको, तब जो है वह परीक्षा पास कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है, क्या पोरबंदर में है, सूरत में है, या कच्छ में है, या नवसारी में है। तो देखिए जो दांडी है वह कहाँ पे है, नवसारी में स्थित है। महात्मा गांधी ने जो नमक तोड़ो आंदोलन शुरू किया था, नमक मार्च, वह शुरू किया था 1930 में, और यह 1930 में शुरू किए थे गांधी साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक, जिसमें कुल 78 लोगों ने क्या किया था, भाग लिया था, ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो होगा हमारा क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि नीचे दी गई व्यवस्था में सभी विशेष वर्णों को हटा दिया जाता है तो निम्नलिखित में से एक्स के दाईं ओर राइट साइड में
देखिए हमारा ये क्या होगा, ये है राइट साइड और ये है लेफ्ट साइड, ठीक है। तो इधर चलेंगे तो हमारा क्या होगा, राइट साइड की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि एक्स के दाईं और 10वें स्थान पर क्या होगा, क्या विशेष वर्णों को हटा दीजिए। विशेष को हटाने का मतलब क्या है, जितने भी सिंबल हैं, सिंबल क्या है हमारे, जो ये वाला मैं कट कर रहा हूँ इसको, देखिए ये कट कर देता हूँ इन सबको, ये भी कट हो गया। तो अब पूछ रहा है कि बताइए एक्स दाहिने साइड में, तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो कह रहे हैं कि एक्स के दाहिने साइड में कौन सा लेटर होगा, तो वह होगा आपका आर, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20 होगा आपका। दिया है कि इफ ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू 625, a square minus b square equal to 25 and a plus b equal to 5, then the value of the a square plus ab plus b square is। करें कि यदि a क्यू माइनस बी क्यू की वैल्यू 625 है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 25, a प्लस बी बराबर 5, तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। अब चलिए इसको शार्ट में करते हैं। देखिए आप जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का दो टर्म होता है, एक होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो यदि a प्लस बी और a माइनस बी दिया हुआ है, ऑलरेडी a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है, तो इसको जब तोड़ेंगे तो दो टर्म आएगा, एक a माइनस बी का आएगा और a प्लस बी का मान है। तो a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है कितना, 5, तो a माइनस बी इंटू 5 इक्वल टू 25, 5 से कटा देंगे कितना होगा, 5 होगा। a माइनस बी का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है क्या, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू 625। तो जब ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 625 दे रहा है, तो आप जानते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फार्मूला होता है वह होता है ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में होता है, चलिए मैं यहीं पे लिख देता हूँ, देखिए ए माइनस, यहाँ से मिटा करके मैं लिख देता हूँ इसको, यहाँ पे लिख देता हूँ ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर, ये दे रखा है ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है, और इसकी वैल्यू दे रखा है कितना, 625। अब आप समझ सकते हैं कि ए माइनस बी की वैल्यू दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है, तो इतना ही का पूछ रहा है, तो हम ए माइनस बी का मान कितना निकला है, 5, तो 625 में भाग कर देंगे 5 से, तो कितना आएगा, 125 आएगा, राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि द ग्रेटेस्ट नंबर डेट वी डिवाइड 155 260 315 and leave the remains 5 10 and 15 रिस्पेक्टिवली इज। करें कुछ सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 155 260 और 315 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 10 और 15 शेष बचता है। अब देखिए जब 5 10 शेषफल 15 बचता है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। यदि आप 5 को 155 में से घटाएंगे तो क्या आएगा, 150 आएगा। 260 में से 10 घटाएंगे 250 आएगा। बाकी जो 315 में से 15 घटाएंगे तो क्या आएगा, 300 आएगा। बात पूछ रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या, जब सबसे बड़ी संख्या की बात करता है तो हम क्या निकालते हैं, मसा निकालते हैं। अब मसा देखेंगे, करेंगे 75 25 10 और 50। हम इसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या जो है इन तीनों को कटा दें, तो देखिए इन तीनों को कटाने के लिए कौन बचेगा, यदि हम तीनों में देख रहे हैं तो कॉमन क्या है, 0 0 और 0। अब इस 0 को हमने यहाँ पे साइड कर लिया, हालांकि ये तरीका नहीं है। अब देखिए कौन कटा रहा है इन सबको, तो 5 कटाएगा, 5 3 15, 5 5 25 और 5 6 30। आप देखिए इन तीनों को संख्या कटाया कौन, 5, तो हमने देखा 5 यहाँ पे लगा देंगे अर्थात 50, मतलब 50 से ये तीनों संख्या कट जाएगी, अर्थात वहीं जो बड़ी संख्या होगी वह क्या होगी, 50 होगी। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दे रखा है कि एक क्लब में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या में 3 संबंधित 2 का अनुपात है। हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई और अनुपात 5 संबंधित 2 हो गया। ठीक है, जब 300 महिलाएं शामिल होती हैं तो उसमें क्लब का जो अनुपात होता है, जो पुरुष और महिलाओं का महिला और पुरुषों का अनुपात होता है 5 संबंधित 2 हो जाता है। तो क्लब में अब महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, महिला की संख्या पूछ रहा है। चलिए देखते हैं, हल करते हैं इसको। यहाँ पे कहते मान लेते हैं कि महिलाओं की संख्या 3x और पुरुषों का जो है 2x है।
ठीक है, अनुपात हो गया। करेंगे 300 महिलाएं क्लब में शामिल हो गई, तो महिला महिला के साथ जुड़ेगी, 300 ये शामिल हो गई। ठीक है, जैसे 300 शामिल होती है तो इनका अनुपात कितना होता है, और 5/2 हो जाता है, मतलब अनुपात का मतलब भाग होता है। अब गुणा कर लीजिए। देखिए हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो 3 में 2 से गुणा करेंगे कितना होगा, सॉरी 3 में 2 से गुणा करेंगे 6x होगा, और ये 5 में 2 से गुणा करेंगे 10 होगा। तो इधर 6x और इधर क्या हो रहा है 10x, तो 10x में 6x जाएगा कितना होगा 4x। हम डायरेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा जगह कम है। अब यहाँ से हम 300 में गुणा नहीं किया, 300 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 600। कितना हो जाएगा 600। अब 600 है तो 4 से कटा दीजिए, 4 से कटाएंगे तो कितना होगा 150 होगा, 150। हमने x मान लिया, x बराबर कितना आया 150। महिलाओं की अनुपात कितनी है 3 है, तो 3 है तो हमने 3x माना था, तो 150 में 3 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाता है, शामिल होती है तो 5 हो जाता है ना, तो 5x, तो 5x 15×5 कितना होता है 75, 750। अर्थात जो महिलाएं होंगी वह क्या होंगी 750 हो जाएंगी। पहले कितनी थी, पहले देखिए यदि 150 से पहले 3 अनुपात था तो 15×3 = 45, 450 होगा, और 300 और बढ़ गई है तो 750। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैसे हुआ, तो राइट ऑप्शन जो होगा इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि √54 इंटू √125 √24 अपान √24 √45। तो यदि सबको हटा करके मैं ऐसे लगा दूं, ठीक है, सभी को हटाकर मैं ऐसे लगा दूं, तो अब समझिए कि एक पल के लिए इन सब अंडर रूट को भूल जाइए, बस एक ही है आपका अंडर रूट, क्योंकि मल्टीप्लाई में अंडर रूट गुणा कर जाता है। तो 9×5 = 45 और 9×6 = 54, यहाँ पे 6 बचेगा। ठीक है, 5 से कटा देंगे फिर कितना हो जाएगा, 5 से कटा देंगे तो ये हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा 25×5 = 125। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 4×6 = 24, 4×6 = 24। तो ऊपर क्या बच रहा है हमारा, ऊपर बच रहा है करनी में 25 × 6 25 × 6 बटा में नीचे क्या बच रहा है हमारा 4×6 = 24, 4 × 6। अब देखिए 6 से 6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 25 यहाँ बच रहा था, 25 का वर्गमूल क्या होगा 5, और नीचे क्या बच रहा था 4 का वर्गमूल होगा 2, तो भाग करेंगे तो कितना होगा 2.5। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि हरीश के मासिक वेतन पर 45,000 में से, हरीश का तनख्वाह जो है 45,000 है, वो शिक्षा पर 1/3 खर्च करता है, भोजन पर 2/6 खर्च, और अन्य आवश्यकता पर खर्च कर देता है 2/6 भाग, पूरे 45,000 का। करें शेष वेतन की वह बचत करता है, तो बचत की राशि कितनी है। ठीक है, मतलब 45,000 कमा रहा है तो उसके घर वाले पूछ रहे हैं कि 1/3 तो तुम शिक्षा पर खर्च करते हो, वो दिखता है, 2/6 भोजन और अन्य चीज़ों पर, कपड़ा खरीदाने पर, सिनेमा घरों में ले जाने पर, मेहरारू घुमाने पर खर्च कर देते हो। ये बताओ कि तुम्हारी बचत कितनी हो रही है। तो 45,000 का 1/3 निकालेंगे तो कितना होगा 15,000। कितना होगा 15,000 हो जाएगा। फिर 2/6 निकालेंगे, 45,000 का 2/6, 2/6 निकालेंगे। 2/6 कैसे निकालेंगे, तो देखिए 2×3 कितना होगा 6, मतलब 1/3, फिर 1/3 ही हो रहा है, तो 1/3 पहले 15 था, और 2/6 भी निकालेंगे तो कितना निकलेगा, और 15,000 ही आएगा। मतलब अब सोचिए 15,000, तो 15,000 ये शिक्षा पर खर्च किया, और 15,000 जो है भोजन और अन्य आवश्यकता पर खर्च किया, तो कुल मिलाकर कितना खर्च किया 30,000 रुपये खर्च कर दिया। तो बचेगा कितना इसका बचत 15,000। 45,000 में से आप 30,000 घटा देंगे तो कितना बचत होगा 15,000 ही बचत होगा। तो बचत कितनी राशि कर रहा है 15,000। राइट ऑप्शन जो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्वराज मेरा जन्म सिद्धाधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था। ठीक है ना, हु सेड फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। गोपाल कृष्ण गोखले, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज में मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। राइट ऑप्शन सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है। सहजीवी का मतलब एक साथ जीने मरने वाला, मतलब दोनों एक साथ रहने वाला। लाइकेन, काई, इलोथ्रिक्स, मार्सिलिया, जलपत्तियाँ या प्यूनेरिया। प्यूनेरिया देखिए, लाइकेन जो होती है यह कवक और शैवाल से मिलकर के बनी होती है। कवक प्लस शैवाल से मिलकर बनी होती है और एक दूसरे को क्या करते हैं, पोषित करते रहते हैं। तो इसलिए राइट ऑप्शन जो होगा क्या होगा, ए होगा, और यह एक सहजीवी संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ स्थित है। शिमला, लखनऊ, दिल्ली या रांची। चलिए देखते हैं। बात चलिए सेंट्रल की, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च। अब देखिए, आलू में आपको कुछ नहीं मिलेगा तो आप शिमला डाल करके सब्जी बना लीजिएगा। अर्थात आलू जो भारत में केंद्रीय आलू संस्थान है वह कहाँ पर है, शिमला में है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। देखिए लखनऊ क्या है, नवाबों का शहर है। तो नवाबों का शहर और उनकी बातों में मिठास, तो मिठास के साथ आएगा क्या, चीनी। तो अब देखिए गन्ना, चीनी किससे बनेगी, गन्ना से। तो जो गन्ना है, ठीक ना, तो भारत में केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, वो है लखनऊ। उसके बाद आती है दिल्ली। तो देखिए भैया, दिल्ली, हर चीज़ का समाधान किससे होता है, दिल्ली से होता है। और हमारे जो अधिकतर जो हैं किसान लोग जो हैं आंदोलन कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं, कृषि के लिए कर रहे हैं। तो कृषि के लिए कर रहे हैं, इसलिए कि भारत में केंद्रीय कृषि अनुसंधान जो है वो कहाँ पे है, दिल्ली। और समझिए कि केंद्रीय जो रांची, और रांची में भैया जो पागल होता है वो कहाँ करता है, उसको बड़ा लोहे का चना चबाना पड़ता है। तो लोहे का चना चबाने का मतलब क्या है, लोहा। अब देखिए, भारत में केंद्रीय लौह अनुसंधान जो है वो कहाँ पर है, रांची में है। तो इसका हमने चारों तरफ को बहुत ही बेहतर तरीके से समझा दिया। तो यहाँ पे बात चल रही है कि भारत में केंद्रीय अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो वह है आपका शिमला में, जो आलू के साथ शिमला मिर्च डाल करके आप सब्जी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है करेंगे द सिंपलेस्ट इंटरेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ द 34,000 रुपीज, ठीक है ना, 4 years इज इंटरेस्ट इज फॉर, जो इंटरेस्ट है वो 680 रुपये, मतलब 3400 की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज जो है कितना, 680 रुपये है। तो ब्याज की दर क्या होगी। अब देखिए, 4 वर्ष में कितना मिल रहा है, 680 रुपये। मतलब किसी को पैसा आप दे दिए 3400 रुपया, और 4 साल में ब्याज आपको दे रहा है 680 रुपया। ब्याज क्या है, साधारण ब्याज है। तो साधारण ब्याज का मतलब कि हर साल जितना बढ़ेगा उतना ही बढ़ना है उसको। तो एक साल में हम देखेंगे कितना है, तो 680 में 4 से भाग कर देंगे, कितना होगा, 170 रुपया। 170 रुपया ब्याज की दर पूछ रहा है, मतलब रेट परसेंटेज पूछ रहा है। तो एक साल में 170 रुपये बढ़ रहा है, कितने पर, 3400 पर। तो चलिए हम लगा लेते हैं, तो 170/3400 और गुणे 100, गुणे 100। तो 100 से 100 यहाँ पे क्या होगा, 00 कट जाएगा, 17 दूना 34, नीचे बस 2 और ऊपर कितना बचा, 10, 2 5 10, मतलब कितना होगा, डी 5%। अन्यथा आप जो है इसको लगा सकते हैं किस पर, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100, इस पर भी लगा सकते हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं वैसे ही हल करके। ब्याज कितना है, 680 रुपया। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन कितना है, 3400। तो मूलधन गुणे दर नहीं पता है, हम आर लिख लेते हैं, गुणे समय 4 बटा में 100। तो देखिए 00 से 00 कटा दीजिए, ठीक है। अब 34 दूना कितना होता है, 68, 34 दूना 68, ये हो जाएगा 20, और 4 से कटा देंगे कितना होगा, 4 5 20, ये 5 इधर हुआ, ये रेट इधर हो गया। तो राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। यदि क्लास अच्छी लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है ना। आगे फिर मैं वीडियो बनाऊं, अभी तक जो है अब मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। यदि अच्छी क्लास लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है ना। लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े। धन्यवाद।